स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करा था साइड डिस्टेंस का। तो उसमें हम लोगों ने स्टार्ट करा था स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो उसका आज पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइनली जो हमारा फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट के ऊपर। बेस्ड ऑन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के केस में हम लोग जो इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट कंसिडर करते हैं तो कितना कंसिडर करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर ये डिपेंडेंसी रहता है, तो वो सब चीज़ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स थी, जो उसमें हम लोगों ने मैंने आपको कोफिशिएंट बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे डिफरेंट केसेस देखेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के, जैसे कि आपका अगर वन वे ट्रैफिक है, टू वे ट्रैफिक है, वन लेन पे आपकी व्हीकल जो मूव कर रही है, टू लेन है अगर बात करें तो कैरेज वे की टू लेन है, तो ये सब चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि इन केसेस में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना होता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे डिज़ाइन स्पीड के बेसिस पे जो सेफ हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है उसको हम लोग देखेंगे, जो हमें आईआरसी गाइडलाइन से पता चलता है। तो ये सब चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियोस आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं हमारी हाईवे इंजीनियरिंग की कंप्लीट सीरीज चल रही है इसी चैनल पे। तो आज का लेक्चर हमारा जो 11th है, इससे पहले मैंने 10 लेक्चर ऑलरेडी इसके हाईवे के लिए हुए हैं। इससे पीछे का सिलेबस जो है स्टार्टिंग से हम लोगों ने रोमन रोड से स्टार्ट करा था, तो वो मैंने वहाँ से लेके यहाँ तक का कंप्लीट करा हुआ है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो करते हैं आज के टॉपिक से स्टार्ट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या है, हमारा फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है। मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को आपने देखा होगा तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे, अगर मैं बात करूँ फ्रिक्शन के कोफिशिएंट होते हैं तो हम लोग माइनली हाईवे में डिस्कस करने वाले हैं जो दो ही फैक्टर रहने वाले हैं हमारा, एक तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट और एक लैटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट और लैटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट कब आते हैं गेम में, जब हम लोग किसी, अगर कर्व पे आप हॉरिजॉन्टल कर्व पे यहाँ पे आप मूव कर रहे हो यहाँ पे, तो सिंपली अगर आपको क्या करना है कि अगर आपको अपनी व्हीकल को रोकना है, ठीक है, स्टॉप करना है व्हीकल को, तो उस केस में हम लोग लॉन्गिट्यूडल फ्रिक्शन कोफिशिएंट को कंसीडर करेंगे। और जब आपको अपनी व्हीकल को टर्न कराना है, ठीक है, किसी हॉरिजॉन्टल कर्व पे टर्न कराना है, मान लो अपनी व्हीकल को आपको, तो वर्टिकल कर्व पे मूव कर रहे हो आप, इंटरसेक्शन में मूव कर रहे हो, तो जब भी आपको क्या करना है व्हीकल को टर्न कराना है तो टर्निंग के केस में हमारा जो कोफिशिएंट वहाँ पे हम लोग लेंगे वो लेंगे लैटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट की। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी अगर रेंज की मैंने आपको कल बताया था कि 0.35 से लेके इसकी रेंज कितनी रहती है, 0.4 के बीच में इसकी रेंज रहती है। तो ये रेंज आपको याद रखनी है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है स्पीड ऑफ व्हीकल के ऊपर। तो यो अगर हम हमारी, जैसे अगर मैं बात करूँ आपका, मान लो आपका कोई हाईवे है, तो हाईवे के ऊपर जो आपकी व्हीकल जो है मूव कर रही होगी उसकी स्पीड के बेसिस पे क्या करता है हमारा जो है, अगर मैं बात करूँ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। तो जो हम लोग यहाँ पे ये वैल्यूज़ आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लोगों ने एफ यू है यहाँ पे कंसिडर करा हुआ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये क्या है, एफ है हमारा। तो ये वैल्यूज़ आप देख रहे हो 0.35 से लेकर 0.4 तक जो वैल्यूज़ यहाँ पे हैं। अगर मैं इन वैल्यूज़ की बात करूँ तो ये जो वैल्यूज़ है हमारी, हम लोगों ने किसके बेसिस पे ज्यूम करी हुई है, अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे माना हुआ है कि हमारा जो पेमेंट का सरफेस है वो वेट है। हमारे टायर जो है, अगर मैं बात करूँ तो ओल्ड टायर है या वर्न आउट टायर्स है हमारे, और ब्रेकिंग एफिशिएंसी कितनी है, 50% है। तो इसके बेसिस पे हम लोगों ने ये वैल्यूज़ जो है कंसिडर करी हुई हैं। तो एक्चुअली में आपका देखो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों चीज़ें यहाँ पे कंसिडर कर ली कि पेमेंट हमारी बेट है, ठीक है। तो वर्स्ट कंडीशन में हम लोग मान लिए वैल्यूज़ हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। एक्चुअली साइड में आपको जो वैल्यू मिलेंगी, अगर आप साइड पे जाओगे यहाँ पे रोड्स पे आप मूव करोगे जब, तो आपको इससे अच्छी वैल्यूज़ मिलेंगी। जरूरी नहीं है कि आपका पेमेंट वेट होगा, आपके टायर जरूरी नहीं है कि ओल्ड होंगे, और आपकी गाड़ी की ब्रेकिंग एफिशिएंसी 50% होगी। तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि जब हम लोग डिज़ाइन करेंगे वहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे कि ब्रेकिंग एफिशिएंसी 50% है, टायर हमारे क्या है ओल्ड है, और पेमेंट क्या है वेट है। तो उसके बेसिस पे ये वैल्यू हम लोग कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये वैल्यूज़ हमें किसने दी है, आईआरसी ने दी है। उसके बाद बात कर लेते हैं, जब आपकी स्पीड जो है, अगर मैं बात करूँ तो 80 किलोमीटर पर हावर के से ज़्यादा है, ठीक है, चाहे 80 किलोमीटर पर हावर या उससे ज़्यादा है, तो आपका जो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट रहने वाला है कितना रहेगा, 0.35 रहेगा। उसके बाद मैं अगर बात करूँ, अगर आपकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर हावर है, तो आपका लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना रहेगा, 0.36 रहेगा।
उसके बाद में 50 के लिए कितना हो जाएगा 0.37 हो जाएगा। 40 के लिए अगर मैं बात करूँ तो 0.38 हो जाएगा। उसके बाद सेम अगर मैं 30 के लिए बात करूँ तो कितना हो जाएगा हमारा 0.40 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग ग्रेडियंट के बारे में बात करने वाले हैं, उसका क्या इफेक्ट रहेगा अगर मैं बात करूँ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के पे इसके बेसिस पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर मैं बात करूँ ग्रेडियंट की, तो ग्रेडियंट इसके बाद में जब हम लोग आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे हम वर्टिकल कर्व्स में एंटर करेंगे, तो वहाँ पे प्रॉपर मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि ग्रेडियंट वगैरह क्या होता है, किस वक्त मतलब क्या इनमें चीज़ें रहती हैं। तो इससे पहले भी मैंने आपको, अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो बेसिक मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है ग्रेडियंट का क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि फिर मेरे को आपको प्रॉपर डायग्राम्स वगैरह दिखानी पड़ेंगी उसकी। तो इसलिए इतने ज़्यादा हम खींचेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है आपके साथ कि ग्रेडियंट का बेसिक क्या होता है वो डिस्कस कर रखा है। तो इसकी डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग जब हम लोग वर्टिकल कर्व में इंटर करेंगे, तो वहाँ पे इसके ऊपर प्रॉपर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ग्रेडियंट क्या होता है, किस तरीके से इसकी प्रॉपर देखेंगे फिर से एक बार। तो अगर आप बेसिक देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके इसका बेसिक देख सकते हैं, ग्रेडियंट क्या होता है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। अब बात कर लेते हैं, अगर मैं ग्रेडियंट की बात करूँ तो आपका ग्रेडियंट जो होता है वो लैग डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है उनको मैं बता दूं कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किसके बराबर होता है, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस के बराबर होता है। लैग डिस्टेंस किसके बराबर होता है, अगर मैं बात करूं तो स्मॉल बी इंटू टी आर होता है। स्मॉल बी की अगर बात करूं तो हम लोग यह स्मॉल बी यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ये कंसीडर करते हैं स्पीड, और ये किस में होती है, यूनिट की बात करूँ तो मीटर पर सेकंड में कंसीडर करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ लेग डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, हमारा लेग डिस्टेंस रहेगा स्मॉल बी इंटू टी आर। टी आर क्या होता है, रिएक्शन टाइम होता है, वो कितना कंसीडर करते हैं डिज़ाइन के लिए 2.5 सेकंड कंसीडर करते हैं। और ब्रेकिंग अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो वो कितना होता है, बी² डिवाइडेड बाई 2gf होता है। यहाँ पे अगर मैं बी की बात करूँ तो यहाँ पे भी स्पीड ही है मीटर पर सेकंड में। अगर मैं जी की बात करूँ तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एफ की बात करूँ तो लॉन्गिट्यूडल फ्रिक्शन कोफिशिएंट रहता है हमारा। तो आई होप ये दोनों चीज़ें आपको डिस्टेंस, लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस क्लियर हो गया होगा। तो ग्रेडियंट की अगर बात करूँ तो लेग डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है ये अपना इफेक्ट। अगर हम बात करें तो ब्रेकिंग डिस्टेंस के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम मैं बात करूँ किसके, ग्रेडियंट की। तो अब बात कर लेते हैं इसमें, अगर हमारा क्या होगा, अपवर्ड ग्रेडियंट होगा और डाउनवर्ड ग्रेडियंट होगा तो उसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे वो देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया लैग डिस्टेंस दोनों का कोई चेंजेस नहीं आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो बी इंटू टी आर प्लस बी² डिवाइडेड बाई 2gf प्लस n%। तो n% अगर हमारा अपवर्ड ग्रेडियंट है तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, प्लस n% का जो हमारे पास ग्रेडियंट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अब n% जनरली आप जब इसको कैलकुलेट करोगे, मान लो आपको दे दिया गया एग्जाम में 2% है आपका, तो 2 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे आप, जहाँ पे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.02 आ जाएगी यहाँ पे। तो जी की वैल्यू आप डालोगे 2 इंटू जी की वैल्यू, मान लो आपने 10 कंसिडर कर ली, तो मल्टीप्लाई साथ में अगर आपने एफ़ की वैल्यू 0.35 कंसिडर करी हुई है तो प्लस 0.02 आप ऐड कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो मैंने n% लिख रखा है तो आपको वहाँ पे परसेंटेज हटाओगे तो क्या आएगा, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, अपवर्ड ग्रेडियंट के केस में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि n% को ऐड करते हैं। और डाउनवर्ड ग्रेडियंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जब हम निकालते हैं तो इसमें जो n% होता है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ जो हमारा ग्रेडियंट होगा उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो -n% होता है। बाकी का फॉर्मूला पूरा सेम रहेगा, बी इंटू टी आर प्लस बी² डिवाइडेड बाई 2g इंटू एफ माइनस n% रहता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो अपवर्ड ग्रेडियंट के लिए और डाउनवर्ड ग्रेडियंट के लिए क्या रहता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे। हम बात कर लेते हैं डिफरेंट केसेस फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंसेस के केस में। तो अब हम डिफरेंट केसेस के केस में क्या देखेंगे कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हम लोग रोड पे कितना प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट केस की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो रोड बनाई हुई है प्रॉपर एक। तो फर्स्ट केस क्या है, अगर आपका 2 लेन रोड है, ठीक है, 2 लेन मान लो ये आपकी सेंटर हाईवे या अगर सेंटर लाइन आ गई यहाँ पे और ये आपका रोड आ गया यहाँ पे, मैं एक प्रॉपर इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ अलग से बना के। मान लो ये हमारा एक रोड है और ये हमारी सेंटर लाइन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ये बन गए 2 लेन, ये एक लेन जे वाली हो गई अगर मैं बात करूँ और एक लेन जे वाली हो गई, जे हमारा 2 लेन हो गया। तो आप मुझे यहाँ पे एक मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि लेन की विड्थ कितनी होती है, सिंगल लेन अगर रोड की अगर मैं बात करता हूँ, सिंगल लेन कैरेज वे की विड्थ कितनी होती है, आप कमेंट में बताइए। और अगर मैं बात करूँ डबल लाइन कैरेज वे की अगर मैं बात करूँ तो विड्थ कितनी होती है, विदाउट कर्ब्स और कर्ब्स के साथ कितनी विड्थ होती है, ये कमेंट्स में बताइए मुझे आप।
मैंने आपको पढ़ा रखा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो आ जाते हैं हम यहाँ पे आ जाते हैं अपनी फिर से फिगर के ऊपर। तो ये आ गई हमारी टू लेन, ये वाला तो कंसेप्ट हमने मान लिया कि टू लेन तो हो गया। उसके बाद वन वे ट्रैफिक है। अब मैंने आपको बताया था वन वे क्या होता है, मान लो कि दोनों में गाड़ियाँ इस तरफ जा रही हैं, तो ये हो गया। मान लो दोनों में गाड़ियाँ इस तरफ जा रही हैं, इस तरफ आ रही हैं, इस तरफ से भी गाड़ी इस तरफ आ रही है, तो ये हो गया हमारा वन वे। अब टू वे क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे इसी में बताऊँ, मान लो इस लेन पे गाड़ी तो यहाँ से इधर जा रही हैं, और उस लेन पे अगर मैं बात करूँ तो इधर से इधर आ रही हैं गाड़ियाँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अगर बात करें तो टू वे ट्रैफिक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ियाँ जो इस तरफ जा रही हैं और यहाँ पे गाड़ियाँ वापस इस तरफ आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे अपने को क्या बोला गया, अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया वन वे ट्रैफिक है। तो टू लेन है, वन वे ट्रैफिक है, इसमें भी गाड़ी इधर जा रही है, इसमें भी इधर जा रही है। अब मान लो जो आपकी व्हीकल है, यहाँ पे एक व्हीकल बना लेते हैं, ये एक व्हीकल यहाँ पे आपकी, एक व्हीकल यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपने यहाँ पे जो ड्राइवर था बीच में आपका, मान लो यहाँ कहीं पे ड्राइवर था, तो उसने इसको ऑब्जेक्ट को देखा, तो ये इतना उसके पास क्या आ गया, आपका साइड डिस्टेंस आ गया, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आ गया उसका। ये साइड डिस्टेंस भी यही होगा और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो गया कि यहाँ पे वो क्या करेगा, अब उसको क्या करना है, गाड़ी को सेफली रोकना है विदाउट एनी कोलिजन। तो ये आपका साइड डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे भी ये साइड डिस्टेंस हो गया। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो इस रोड पे कितना प्रोवाइड करना पड़ रहा है अपने को, साइड डिस्टेंस जितना एक्चुअली में प्रोवाइड करना था वो ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो साइड डिस्टेंस की अगर बात करें तो वो साइड डिस्टेंस के, यहाँ पे भी साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करा, यहाँ पे भी साइड डिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया। मतलब कि एक ही साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ रहा है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ही रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर केस सेकंड देखते हैं तो सेकंड केस क्या है, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, प्रॉपर फिर से डायग्राम बताएंगे। तो सेकंड केस बोल रहा अगर हमारे पास वन लेन है, ये आ गई वन लेन हमारी, एक ही लेन है, ठीक है, ये बन गई वन लेन है, टू वे ट्रैफिक है। टू वे ट्रैफिक मतलब गाड़ी इधर से भी जा रही है, इधर से भी आ रही हैं। अब यहाँ पे समझने की बात है, तो यहाँ से अगर मान लो एक गाड़ी मेरी यहाँ से जा रही है, ये आपकी गाड़ी थी, सॉरी ये रोड बन गया हमारा, ये एक गाड़ी आ गई हमारी, और एक गाड़ी यहाँ से आ रही है, यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है बीच में, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ तो इस गाड़ी के पास अगर मैं बात करूँ तो इतना डिस्टेंस क्या है, इसके पास स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है गाड़ी को रोकने के लिए विदाउट एनी कोलिजन। इसके पास भी इतना डिस्टेंस है गाड़ी को रोकने के लिए विदाउट एनी कोलिजन। तो एक ही रोड के ऊपर अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को डबल प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूँ तो उसमें क्या था कि आपके टू लेन थी, दोनों लेन पे गाड़ी के आगे ऑब्जेक्ट आता है, तो अपनी अपनी लेन में गाड़ी चल रही है, तो दोनों लेन पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अपना अपना प्रोवाइड कर दो। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा स्टॉपिंग साइड, एक ही बार स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ा उसका। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टोटल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया ना, गाड़ियों को रोकने के लिए। एक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इस गाड़ी के लिए हो गया यहाँ पे, इसको भी अगर विदाउट कोलिजन रोकना है तो यहाँ पे, तो इतना अपने को यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अपने को प्रोवाइड करना पड़ा यहाँ तक का। अब यहाँ तक का जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू टाइम ऐसे, यहाँ पे टू टाइम हो जाएगा SSD, मतलब टू टाइम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हो टू टाइम्स कैसे हुआ, यहाँ पे एक व्हीकल ये जो आ रही थी हमारी और एक व्हीकल ये जो आ रही थी, इसको यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इसको रोकने के लिए सेफली यहाँ तक हमें रोकना पड़ेगा इसको, ताकि ये कोलिजन ना हो सके, और इसको भी यहाँ पे रोकना पड़ेगा। तो एक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इसके लिए ये हो गया, इस व्हीकल के लिए, इसके लिए ये हो गया, तो यहाँ पे टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो गया। तो टोटल जो हमारा यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा वो टू SSD प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आई होप आपका ये कंसेप्ट जो है ये भी क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब बात कर लेते हैं थर्ड केस के बारे में। थर्ड केस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है वन लेन रोड है, ये आ गया हमारा वन लेन रोड, और बोल रहा है वन वे ट्रैफिक ही है, तो एक ही तरफ से गाड़ी जा रही है, ये तो सिंपल है। वन वे ले, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है आपका, तो ये इसका क्या हो गया, साइड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो गया, ये हमारा SSD हो गया, सिंपल। तो यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ही हो जाएगा। तो ये थे कुछ थ्री केसेस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट केसेस में अगर आपका क्या है, टू लेन है, वन वे ट्रैफिक है, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ही रहेगा। अगर आपका वन लेन है, टू वे ट्रैफिक है, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, टू टाइम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अगर वन लेन है और वन वे ट्रैफिक ही है तो ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर ही रहेगा। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये भी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की। ये जो यहाँ पे आप वैल्यूज़ देख रहे हो नीचे सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए, ये वैल्यूज़ हमें कहाँ से मिलती हैं, IRC से मिलती हैं। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि किसके ऊपर डिपेंड करता है सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो ये डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर, कितनी स्पीड से आपकी व्हीकल जो है मूव कर रही है। तो ये स्पीड जो है कौन सी स्पीड है, डिज़ाइन स्पीड है, जो आपके हाईवे के ऊपर डिज़ाइन स्पीड है। हम लोग बात कर लेते हैं कि कितनी स्पीड से आपकी व्हीकल मूव कर रही है।
तो मान लो आपके हाईवे जो है उसके ऊपर अगर मैं बात करूँ तो डिज़ाइन स्पीड कितनी है, तो आपकी जो व्हीकल है वो 20, अगर 20 उसकी डिज़ाइन स्पीड है तो आपको कितना सेफ, अगर मैं बात करूँ सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करना है 20 मीटर प्रोवाइड करना है। अगर आपकी व्हीकल 25 की स्पीड से मूव कर रही है तो आपको 25 ही प्रोवाइड करना है मीटर। 30 की स्पीड से मूव कर रही है तो 30 प्रोवाइड करना है आपको। 40 की स्पीड से मूव कर रही है तो 45 प्रोवाइड करना है। 50 की स्पीड से मूव कर रही है तो आपको 60 मीटर प्रोवाइड करना है। आप देख रहे हो आप वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की। 80 की स्पीड से अगर आपकी गाड़ी मूव कर रही है किसी हाईवे पे, तो अगर उसके ऊपर आपको सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करना है तो वो कितना करना है, 80 प्रोवाइड करना है। 65 की स्पीड से मूव कर रही है तो 90 प्रोवाइड करना है। 80 की स्पीड से मूव कर रही है तो 120 प्रोवाइड करना है। और अगर 100 की स्पीड से मूव कर रही है तो 180 प्रोवाइड करना है। तो आई होप आपको ये वैल्यूज़ क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ डायग्राम बना के प्रॉपर, कि ये जो मैंने बोला है क्या बोल दिया आपको। यहाँ पे मान लो ये आपका रोड है, ठीक है, और ये आपकी व्हीकल है। इस व्हीकल के लिए अगर मैं बात करूँ, आपकी व्हीकल इस तरह मूव कर रही है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ये व्हीकल जो है मान लो आपकी 65 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से मूव कर रही है, या 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से मूव हो रही है, कुछ भी मान लो, मैं चलो यहाँ पे 60 मान लेता हूँ। तो आपकी व्हीकल जो है 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से मूव कर रही है। तो आपको जो सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करना है, तो आईआरसी बोलता है आपको कितना प्रोवाइड करना है, 80 मीटर तो आपको प्रोवाइड करना ही करना है। अगर आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है ऐसे, तो 80 मीटर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगा, ये आपको प्रोवाइड करना ही करना है। ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया हो गया यहाँ पे। तो 60 के लिए अगर मैं बात करूँ तो कितना हो गया, 80। डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आप देख सकते हो, यहाँ पे 100 की स्पीड से मूव कर रहा है तो 180 प्रोवाइड करना है। तो ये वैल्यूज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको पूछी जा सकती है। हालांकि इस तरह ज़्यादा पूछा नहीं जाता है आपको, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्पीड वगैरह के लिए, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल जितना कंपटीशन बढ़ गया है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हम लोगों ने इसको डिस्कस करा। तो आज हम लोगों ने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को कंप्लीट कर लिया है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है, अगर हम लोग नेक्स्ट वीडियो की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारी नेक्स्ट वीडियो एक दिन के ब्रेक के बाद आएगी। शायद एक दिन का ब्रेक लूँ मैं, कुछ हमारा अर्जेंसी काम की वजह से। तो अगर ब्रेक्स वगैरह लेते हैं तो आपको कम्युनिटी टैब में हम लोग प्रॉपर बता देंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपकी क्लास नहीं होनी होगी तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग कोशिश करेंगे तो आपकी क्लास ले ली जाए, ताकि न्यूमेरिकल्स आपके कवर कर लिए जाएँ। तो उसके बाद में जल्दी से आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को हम लोग कंप्लीट करें यहाँ पे। उसके बाद में जो आपके बचे हुए 2 टॉपिक हैं उनको हम लोग एक ही दिन में कंप्लीट कर लेंगे, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस और हेडलाइट साइड डिस्टेंस। उसके बाद में हमारा जो साइड डिस्टेंस का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में हम लोग इंटर करेंगे किसमें, हॉरिजॉन्टल कर्व में इंटर करेंगे, जिसमें हम लोग सुपर एलिवेशन वगैरह का कंसेप्ट देखेंगे, कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी आपके लिए। तो आपको आने वाली क्लासेस जो है अपकमिंग क्लासेस है, कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन वीडियो का फ़ायदा ले सकें। थैंक यू गाइज़।